एवरीवन, वेलकम टू द न्यू दीपस्तंभ एकेडमी। प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें आपको दे। उसमें कुछ जो मेजर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसमें पहला होगा कि आपको एग्जाम हॉल में जाते वक्त क्या क्या कैरी करना है। वहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा पेपर लिखने का, उसके बारे में भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है, वही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट करें। तो आप लोग उतने सीरियसनेस से भी यहाँ पे आइए। फर्स्ट जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो ये है कि आप स्टेशनरी आइटम्स में क्या क्या कैरी करोगे। ठीक, तो आपको ब्लू पेन, बॉल पेन ही यूज करना है। जेल पेन्स को आप अवॉइड करते। ओके, जेल पेन्स का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसकी जो इंक है वो कभी कभी स्प्रेड हो जाती है, तो आपके पेपर में जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपका थोड़ा बहुत गलत आ सकता है, या फिर वो एग्जामिनर वो उतना अच्छा ना दिए, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो थोड़े बहुत कट हो सकते हैं। दूसरी बात, बॉल पेन्स अगर आप कैरी कर रहे हो, ब्लैक अवॉइड करो, ब्लू ही कैरी करो। और उस ब्लू पेन के एक्स्ट्रा आप पेन्स आपके साथ में रखो। ठीक है, 2 या 3 पेन्स आप लोग साथ में रखो, क्योंकि जब आप वहाँ पे पेपर लिखोगे और अगर आपके किसी पेन की इंक खत्म हो जाती है, या फिर आपका पेन बीच में ही अगर काम करना बंद कर दे, तो आप पेन चेंज नहीं कर सकते। आपको वही पेन या तो यूज करना है, आप ब्लू पेन यूज कर रहे हो फिर आप ब्लैक से लिखोगे तो ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आता ही है तो आपको एग्जामिनर से पहले पूछना हो। ये बात यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी यही रूल होता है। जब आप पेन चेंज करते हो, आप एग्जामिनर से पहले पूछोगे, वहां पे एग्जामिनर की सिग्नेचर रहेगी, फिर आप वहां से दूसरा पेन लिख सकते। सो ये सब सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए आप एक ही पेन कैरी करो जो अच्छा है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, ऐसा ही पेन आपको कैरी करना है। इसके अलावा आप लोगों के पास में पेंसिल्स होने चाहिए। डायग्राम्स के लिए स्पेसिफिकली लीड पेंसिल्स आप लोग कैरी कर सकते हो, जो 0.7 mm के लीड की जो होती है। ठीक है, उससे आपके डायग्राम का प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। दूसरी बात, स्केल आपके पास में जो रहेगी ट्रांसपेरेंट रखने का ट्राई। ठीक है, स्टील के स्केल्स वगैरह यूज मत करो, ट्रांसपेरेंट स्केल लो जो मोस्टली 30 सेंटीमीटर की आती है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा उसमें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि स्टेशनरी आइटम्स के लिए आप जो भी कैरी कर रहे हो, हमेशा यहाँ पे भी आते वक्त आप लोग उसे रखो। ठीक है, आपको किसी से मांगने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आएगी आप लोगों को। तो ट्राई करो कि आप आपका सारा सामान घर से लेके आओ। एग्जाम पैड्स जो आपके रहेंगे सिंपल प्लेन होंगे तो बेटर है। बोर्ड एग्जाम में कैरी करते वक्त अगर आपके पास में वाइट प्लेन एग्जाम बोर्ड्स अवेलेबल है तो वही लेके जाओ। एग्जाम पैड पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो पेंसिल से हो या पेन से हो। आपका नाम भी नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल नंबर, ना कुछ भी, कुछ नहीं होना चाहिए इस पे। अगर आप ऐसे कैरी करते हो तो आपको एग्जाम पैड्स वहाँ पे यूज करने से अलाउ नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एग्जाम पैड आपके कोई भी एजुकेशनल कंटेंट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी के एग्जाम पैड पे अगर कुछ मैथ्स का फॉर्मूलाज है, या फिर पीरियोडिक टेबल है, या साइंस के कुछ डायग्राम्स है, ऐसे एग्जाम पैड्स आप लोग कैरी नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो एग्जाम पैड्स का अपना ध्यान रखो। दूसरी बात, आप लोगों को घर से कोई भी रफ वर्क के लिए शीट्स नहीं लाने। रफ वर्क के लिए शीट्स यहाँ से या तो हम अवेलेबल कर देंगे, या फिर जनरली आपके बोर्ड की जो शीट होती है उसके लास्ट पेज पे आप टाइटल लिखो रफ वर्क का, और आप वहां पे कोई भी रफ वर्क कर सकते, फिर चाहे वो मैथ्स के लिए हो या साइंस के लिए हो, बट आप घर से कोई भी शीट्स लेके नहीं आओ।